नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेवन स्टडी चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो परीक्षा में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। क्या है कि ये तो होमवर्क है, मैंने आपको परसों दिया था, कल मैं आपको ये नहीं करा पाया था, इसलिए आज करा देता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 400 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को आधे मिनट में पार करती है। ठीक है, जब रेलगाड़ी एक खंबे को पार करेगी तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो दूरी कितनी आ गई? 400 मीटर। ठीक है, और आधे मिनट में पार करती है, इसलिए समय, तो समय को टी मान लें। आधा मतलब आधा, और मिनट, अब मिनट को बदल लो सेकंड में। क्यों? क्योंकि दूरी मीटर में है, इसलिए सेकंड में बदलेंगे तो एक मिनट में होता है 60 सेकंड, इसलिए 60 से करेंगे गुणा और 2 का गया भाग तो 30 सेकंड आ गया। आ गया कि नहीं? अब देखो क्या निकलेगा। अब निकलेगा आपका समय, वो सॉरी रफ्तार चाहिए क्या? चलो चाल निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब क्या करना है, दूरी का मान रख दो, कितना होगा 400 बटे समय 30 सेकेंड। काटेंगे तो कितना आएगा 40 बटे 3। क्या हो गया ये हो गई मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है मीटर प्रति सेकेंड में, सब कुछ किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल को बदल लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। कितने से गुणा करेंगे? 18 बटे 5 से। तो 5 अट्ठे 40, 3 छंग 18, 8 छंग 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन आपका सही हो गया बी। हो गया कि नहीं? देखो, ये तो चैप्टर पढ़ लिया था, आसानी से हल कर लिया होगा आपने। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न और आज का पहला क्या लिखा है कि 0.3467 के ऊपर बार और 0.1333 के ऊपर बार। क्या करना है? दोनों को जोड़ना है। तो क्या करेंगे? 0.34 जिसके ऊपर बार है उसको कम से कम 3 बार लिखो। लिख गया। अब 0.13 और 33 के ऊपर बार है, इसलिए 33 हम कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। ठीक है, अब जोड़ना है इसलिए जोड़ दो। 7 3 10, 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10, 4 3 7 1 8, 3 1 4 और 1 0। 0.48 तक तो ठीक है। फिर जिन दो अंकों की आवृत्ति हो रही है लगातार 2 बार, उनके ऊपर चढ़ा देते हैं बार। लो बस, 0 1 की आवृत्ति हो रही थी ना, तो 0 1 के ऊपर क्या चढ़ा दिया? बार। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी हो गया ना, ए रहा, बी ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, यही लगाओ आप। इससे आसान इस सवाल को लगाने का तरीका है ही नहीं। ठीक है, बड़ा आसान हो जाता है। आप बटे में 99 बहुत कुछ करते हो, उससे कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है और पता नहीं उत्तर आप निकाल पाओ, कैलकुलेशन सही कर पाओ कि नहीं कर पाओ, इसलिए ये लगाओ, बेहतर होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोलता है कि एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। भाई ठीक है, यदि एक कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं। ठीक है, कुल लड़के मान लो आपके बी है। ठीक है, कुल लड़कों का जो 3/4 है वह कितना है? 15। यही तो उसने बोला कि एक कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं। कौन? 15 लड़के। निकाल लो बॉयज। भाई 3 पंचे 15 और 4 का हो जाएगा 5 से गुणा, तो बॉयज आ गए आपके 5 चौके 20। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या, जो लड़कों की कुल संख्या है, कुल छात्रों की संख्या का 2/3 है। भाई कुल छात्र का 2/3 है लड़कों की कुल संख्या। तो लड़के कुल कितने हैं? कुल कितने लड़के हैं? 20। तो भाई 20 रख देंगे, है कि नहीं? देखो कितना आसान हो जाएगा। अब क्या करना है आपको? 2 इधम 20, 3 का कर दो इधर गुणा, तो कुल छात्र कितने आ गए? कुल छात्र आपके आ गए 10 30। हो गया कि नहीं? अब देखो क्या करना है। कुल छात्र हैं आपके 30 और लड़के हैं 20। पूछा क्या? कक्षा में लड़कियों की संख्या। लड़कियां पूछ ली, लड़कियां। तो लड़कियां कैसे निकलेंगी? भाई कुल लड़के क्या थे? कुल छात्र कितने थे? 30।
30 में से अगर हम लड़के घटा दें, कितने हैं 20, तो लड़कियां नहीं आ जाएंगी 10। भाई उत्तर कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन हो गया आपका। समझ में भी आ गया, कुछ है ही नहीं, हिस्से में बांट दो, आराम से उत्तर आ गया, है कि नहीं। चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बोलता है दो संख्याएं हैं और 3:4 के अनुपात में हैं और उनका जो माशा है वो कितना दिया? 4 दिया कि नहीं। भाई एक चीज़ याद रखो, जो माशा होता है वो संख्याओं में सम्मिलित होता है। भाई कर दो 4 से गुणा दोनों संख्याओं में। भाई 4 से 3 में करेंगे तो 4 3 12 एक संख्या आ गई, और 4 से 4 में करेंगे तो 4 चौके 16, ये दूसरी संख्या आ गई। अब इनका क्या चाहिए? देखो क्या पूछा, लाशा पूछा, पूछा ना लाशा, तो लाशा निकाल लो 12 और 16 का। भाई 12 और 16 का लाशा निकालेंगे तो इसको बदल दो 4 और 3 में, और इसको 4 गुणा 4 में। तो पहले तो जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं, तो 4 और 4 कॉमन है पहले तो 4, फिर जो बचा क्या बचा? 3 बचा और 4 बचा, उन दोनों को लिख लो, कर दो गुणा, निकल आएगा लाशा। लाशा निकल रहे थे आप, ठीक है। 4 3 12 चौक 48। उत्तर कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन आपका सही हो गया। है ही नहीं ना कुछ, आसानी से हो गया, सरल सवाल था। चलो अगला प्रश्न। क्या बोला है कि 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करो। मध्यानुपाती का मतलब होता है अंडर रूट में दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये होता है मध्यानुपाती। तो भाई इसको निकालेंगे तो ये 3 आएगा, इसको बाहर निकालेंगे तो 5 आएगा, बीच में गुणा लगा इसलिए गुणा लगा दो, 5 और 3 15, ये आ गया आपका मध्यानुपाती। कुछ है ही नहीं, बताओ उत्तर पा रहे हो आप आसानी से, एक लाइन के सवाल है, 5 3 15, सी ऑप्शन आपका उत्तर है कि नहीं। चलो अगला प्रश्न लगाएंगे। अगला प्रश्न कहता है क्या? इसको पहनाओ झामा। भाई अम्ल मतलब ए मान ले और जल मतलब जे मान ले, कोई दिक्कत है क्या? है ही नहीं। चलो अम्ल को अगर ए माना तो इसका रेशियो है 2:1। ठीक। क्या बोलता है कि तदनुसार यदि उसमें अम्ल तथा जल का अनुपात 1:2 करना हो, कितना करना है? 1:2 करना है। उस मिश्रण में कितने लीटर अतिरिक्त जल मिलाना पड़ेगा? भाई जल मिला रहे हैं, जल मिला रहे हैं ना जल, तो जल मिलाने के लिए अगर आप एक चीज़ ध्यान दो कि अगर जल मिलाएंगे तो जो आपका अम्ल है ना, अम्ल, वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, वह नहीं बदल सकता। नहीं बदल सकता ना भाई, अम्ल थोड़ी ना मिला रहे हैं, जल मिला रहे हैं, तो जल बदलेगा, अम्ल क्यों बदलेगा? अम्ल तो सेम रहना चाहिए, सेम रहेगा। अगर आपका अम्ल तो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो है ही नहीं। तो क्या करेंगे? करेंगे ए कि हम ए करेंगे कि आप इसमें क्या कर दो, इस वाले में 2 से गुणा कर दो, तो सेम हो जाएगा ना। देखो कितना अच्छा चीज़ निकल के आएगी आपको यहाँ से। तो आप निकालेंगे, आप यहाँ से क्या करेंगे भाई, ए और जे में अनुपात पहले 2:1 दिया था, अब देखो क्या निकला, 2 का गुणा करेंगे 1 में तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। बताओ अब ठीक है, अम्ल आपका हो गया एक जैसा, ठीक हो गया ना। अब देखो क्या करना है, कितनी अच्छी चीज़ निकल के आएगी। पहले जो अनुपात था उसका मिश्रण कितने का था? 60 लीटर का। तो पहले जो अनुपात है वो यही तो है कि नहीं भाई? 2:1 में चीज़ें बटी हुई थी, अम्ल और जल में, तो भाई 2 और 1 कुल को मिला देंगे तो 3 हो जाएगा। 3 रेशियो बराबर दिया था 60 लीटर के। भाई 60 लीटर पूरा मिश्रण था पहले, तो पहले तो यही है ना, है कि नहीं? तो 1 रेशियो बराबर निकल के आ गया कितना, 3 से कट गया ये 20 बार, तो कितना आया 20 लीटर निकल गया। अब देखो क्या करना है, कितनी आसान चीज़ निकल के आई भाई। ये तो अम्ल है कि नहीं अम्ल? ये रहा जल, रहा ना, तो जल 1 से कितना हो गया 4, कितना बड़ा? 3 बढ़ गया, 1 से 4 हो गया तो मतलब कितना बड़ा? 3। तो भाई 3 रेशियो जल बढ़ाया गया, 1 रेशियो बराबर 20 लीटर, तो 3 रेशियो बराबर 3 गुणा 20 बराबर 60 लीटर क्या हुआ? जल क्या किया गया? बढ़ाया गया। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका सही हो गया। बताओ कुछ है क्या इस सवाल में? आसानी से आप हल कर लोगे, कुछ कठिन है ही नहीं, आराम से कर लिया कि नहीं। चलो अगला प्रश्न आपके सामने ए रहा। क्या है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तदनुसार उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है?
जब भी बड़ी संख्या पूछे और लगातार सम या विषम संख्याएं हों तो बड़ी संख्या बराबर होता है एवरेज माइनस, सॉरी प्लस लगाएंगे, n माइनस 1 बड़ी संख्या के लिए हमेशा। तो क्या है एवरेज कितना है 9 प्लस n जितनी संख्या है, कितनी संख्या है 4 माइनस 1, तो 9 धन 4 में से गए 3, 9 3 12, ये बड़ी संख्या आ गई आपकी। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। अगर इसी में आपसे छोटी संख्या पूछते तो क्या करना था भाई, एवरेज और माइनस n माइनस 1 करना था। तो एवरेज है 9, 9 में से कितने चले जाएं, 4 में से 1, तो भाई 9 में से 3 चले गए, कितना बचा 6, ये छोटी संख्या हो जाती अगर पूछा होता तो। ऐसा तो पूछा नहीं है, तो ऐसा मैंने बता दिया कि अगर कभी आपको सवाल मिले और छोटी संख्या पूछे तो आप ए लगा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या बोलता है कि राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से क्या हो गया, फेल। मान लो कि 30% मिले और 30 अंकों से क्या हो गया, फेल। अगर हम इसको 30 नंबर दे दें तो यह पास ना हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल पास हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आदमी क्या है 35% अंक प्राप्त किया, 35, ठीक है, और 80 अंकों से क्या हो गया, फेल। अगर हम इसको 80 दे दें तो ये भी पास। भाई दोनों पास हो गए तो दोनों के नंबर क्या हो गए, बराबर, क्योंकि पास तो हो गए ना, इसलिए। अब प्रतिशत को बराबर एक साइड कर लो पक्षांतर, और नंबर को एक साइड कर लो, ठीक है। तो देखो करेंगे, आराम से कर लेंगे। भाई 35 तो यहाँ है, तो 35% माइनस 30% बराबर 80 माइनस 30, होगा कि नहीं बताओ, होगा, आराम से हो जाएगा। तो 5% बराबर आएगा आपका आ जाएगा कितना, 50, है कि नहीं। जब 5% बराबर 50 पूछा, क्या है परीक्षा का पूर्णांक पूछा, पूर्णांक, तो पूर्णांक तो 100% ही होता है मेरे दोस्तों। तो भाई 100% बराबर निकाल लो, कितना आएगा भाई 50/5 गुणा 100, 5 से 5 धाम 50 और 100 धाम की 1000। बताओ उत्तर कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही हो गया। हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया, समझ में आ गया, आराम से समझ में आ गया। चलो अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न कहता है कि महेश अपनी 2 गायें समान मूल्य पर बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य क्या है दोनों गायों का, समान, ठीक है। ये तो हो गया आपका विक्रय मूल्य समान, हो गया कि नहीं। अब क्या बोला कि एक गाय पर उसे 10% की हानि होती है, दूसरी गाय पर 5% की हानि होती है। पहली गाय 9500 रुपये में खरीदा था, पहली गाय 9500 में खरीदा, ठीक है। अगर विक्रय मूल्य आपको चाहिए तो विक्रय मूल्य बराबर होता है, क्रय मूल्य तो कितना है पहली गाय का 9500, ठीक है कि नहीं, 9500 है, तो 9500, ठीक है। और थोड़ा सा पेन बदल लें, थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा ना, अभी अच्छा चलेगा। देखो क्या है कि पहली गाय का है मूल्य 9500, लिख लो 9500, क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत, हानि कितने की हो रही 10 की, तो 100 में से 10 चले गए, कितना बचा 90, और बटी 100 बराबर दूसरे गाय क्रय मूल्य। भाई क्रय मूल्य चाहिए तो दूसरी गाय का कितने में खरीदा, दूसरी गाय को हमने सोच लिया कि x में खरीदा, मान लिया, क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि प्रतिशत, तो हानि कितने की हो रही 5 की, तो भाई 100 में से 5 चले गए तो कितना बचा 95, बटे में कितना 100, 100 से तो 100 कट गए, 95 से ही कट गए, 100 बार कट गए ना, तो x बराबर आया 100 गुणा 90 बराबर कितना 9000। बताओ 9000 रुपये है दूसरी गाय का क्रय मूल्य, कुछ था ही नहीं, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर रख दिया। अब विक्रय मूल्य का सूत्र तो आपको आता ही है कि क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस प्लस हानि या लाभ परसेंट बटे 100, बस हानि दी थी इसलिए हानि का प्रयोग कर लिया, 9000 उत्तर आ गया। बताओ कुछ है क्या, आसानी से कर लिया आपने, कुछ है ही नहीं भैया, आसानी से उत्तर आ जाता, ठीक है। ये रहा आपका होमवर्क, हमेशा की तरह आपको कमेंट करना है
और वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लॉकडाउन के फ़ायदे उठाइए, मज़े कीजिए, ऐश कीजिए, जो करना है वो कीजिए, बस पढ़िए ज़रूर। ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। यही टाइम है 3 बजे, रोज़ शाम दोपहर, जो भी आप समझो। ठीक है, टाटा बाय बाय नमस्ते।